स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ट्रेगना रिकॉर्डिंग स्टूडियो है और यहाँ पे मतलब बहुत बड़े सपोर्टर है बीजेपी के, और उनसे हम थोड़ा बात करना चाहते हैं और थोड़ा आइए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भैया आप ये बताइए, आप जो बीजेपी का इतने बड़े सपोर्टर हो और ये जो आपके ऊपर जो विवाद लग रहा है, ठीक है, इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? जो ये गाना रिकॉर्डिंग किए और खेसारी के लिए, खेसारी भैया के लिए, स्टार के लिए। गाना रिकॉर्डिंग तो हम आरजेडी के लिए किए हैं। खेसारी भैया के लिए छूटा था 2 दिन पहले गाना। तो और हमारा बीजेपी का भी छूटा था, एनडीए सरकार वाला। तो जो आपका ये जो खेसारी भैया का गाना छूटा था, तो आप पर इतना विवाद क्यों कर रहे हैं पब्लिक? विवाद करने वाला करने दो, चाहे खेसारी या स्टार कोई भी स्टार खड़ा हो, आरजेडी के सपोर्टर में हमको कुछ घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जैसे आपको ये इतने सारे मतलब कमेंट में गालियां भी बोल रहे हैं, अपने चैनल को भी कुछ उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं, तो मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, बीजेपी आएगी कि आरजेडी आएगी? हमको कोई आए, आरजेडी आए या नहीं आए, बीजेपी जरूर आना चाहिए। बिहार में बिहार में नीतीश कुमार, बिहार में बाहर नीतीश कुमार है, समझ गए ना। क्योंकि नीतीश कुमार बिजली फ्री किए हैं और पानी फ्री किए हैं, बहुत चीज, पेंशन 1100 रुपया कर दिए हैं, राशन फ्री है, ये है। तो जैसे मैं देखता हूँ कि आपके चैनल से ही खाली ये विवाद हुआ, तो आप मतलब ये क्या बोलना चाहेंगे, आपके ही चैनल से क्यों ये विवाद होता रहता है? विवाद होने वाला को करने वाला करने दो ना, अपने को घंटा फर्क पड़ने वाला है नहीं। जिनको विवाद करना वो करे, चाहे खेसारी स्टार खड़ा होवे आरजेडी से, चाहे कोई भी खड़ा होवे, उसे हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो हमको सिर्फ बीजेपी चाहिए। अभी तो पब्लिक बोल रही है कि आरजेडी आएगा, खेसारी भैया आएंगे। कोई खेसारी भैया आने वाले नहीं है, ठीक है, देखिएगा फिर बीजेपी ही आएगा। आपका मतलब काहे काहे ऐसा लगता है कि आप कि बीजेपी आएगा और आरजेडी नहीं आएगा, क्यों ऐसा लगता है? खेसारी भैया कैसे आएंगे? अभी खेसारी भाई रहते हैं मुंबई में। अब छपरा में क्या हो रहा नहीं हो रहा उनको कुछ पता है क्या? वही बात है। अच्छा, वो रहेंगे मुंबई में, विकास करेंगे छपरा में? कुछ होने वाला नहीं है। जो वहाँ रहेगा वहाँ का जो वही आदमी विकास करेगा, समझ रहे? आपके मतलब एक बीजेपी के हैं और कार्यकर्ता है, उनको खेसारी भैया को बोले थे ये नचनिया बजनिया वाले हैं, तो मतलब आपको कहाँ तक लगता है ये शब्द सही बोले थे? नचनिया बजाने अगर कोई बोल दिए हैं तो गलत बोले हैं। अगर नचनिया बजाने अगर बोले तो एक तरह से सही भी है, समझ गए ना। क्योंकि नाचने गाने वाला आदमी तो नचनिया बजाने ही बोलेगा सामने से, मगर वो बोले हैं तो अपना मुंह खराब किए हैं। पर जो ये है खेसारी भैया, जो सुपर स्टार जिसको बोला जाता है, और ये इतना मेहनत कर रहे हैं आरजेडी के लिए, बोल रहे हैं कि आरजेडी जीतेगा, आरजेडी आएगा, आरजेडी के लिए हम लोग मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे खेसारी भैया बोल रहे हैं। माताओं बहनों के लिए वो बहुत सारे मतलब योजना पे योजना निकालने के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है निकालेंगे? खेसारी भैया को मैं बोल दूं कि तेजस्वी भैया भी 9वां फेल हैं। और खेसारी भैया कितने तक पढ़े हैं तो तो पता है पब्लिक को, क्योंकि वो खुद नहीं। अभी अभी उनका हाल ही फिलहाल एक गाना वो कहीं एग्रीमेंट किए थे, तो खेसारी भैया खुद बोल रहे थे कि हम खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जो खुद अपने गाना को सही से नहीं, कौन से चैनल से रिलीज करना है, कितने दिन का एग्रीमेंट करना है, वो खुद नहीं कर पाते हैं, तो छपरा का विकास घंटा कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। और अब बीजेपी में मतलब बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं कि जो भी वो भी तो पढ़े लिखे नहीं है। कौन नहीं पढ़े नहीं पढ़े बताइए आप ही। मनोज तिवारी भैया पढ़े हैं, पवन सिंह पढ़े हैं, कौन नहीं पढ़े हैं? अच्छा, जो ये अपना ये मनोज भैया और अपना रवि किशन भैया हुए, नीरव भैया हुए, सब बीजेपी से है, और अपना खेसारी भैया आरजेडी से है। और वो जैसे आरजेडी में मतलब एक बयान दिए थे खेसारी भैया कि हमको ये कोई सपोर्ट नहीं किया है, हम अपने दम पे यहाँ तक आए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, ये पिछले के बहुत सारे वीडियो भी हैं, बहुत सारे बातें भी हैं, आप जानते हैं, आप भोजपुरी के मतलब बहुत बड़ा मतलब कलाकार भी हैं, और प्लस आप इस स्टूडियो को ओनर भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि खेसारी भैया सही बोले थे कि गलत बोले हम थे? तो जो हिसाब से देख रहे हैं वो हिसाब से कल लोग ये भी बोल देंगे, अगर विधायकी में जीत गए हैं खेसारी भैया, तो बोल देंगे लालू चाचा हमारे ऊपर कुछ नहीं किए थे, हम अपने हिसाब से जीते हैं। ये भी बोल सकते हैं ना। बड़े का तो हाथ जरूर रहता है, जैसे मनोज तिवारी भैया हो गए। उसके पहले उनका बयान सुनिए खेसारी लाल यादव का, कि हमारे भैया अगर पवन सिंह नहीं होते पावर स्टार, तो हम फिल्म हमारा नहीं वो बन पाता। हाँ, उनका एक उनका खेसारी भैया का एक बयान आया था कि सही बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, एक बयान उनका आया था कि हमको कोई सपोर्ट किया, फिल्म में काम दिया, तो वो है। ये पावर स्टार पवन भैया बोले हैं ना, उनका देखिएगा रील वायरल होगा। हाँ, अभी तो फिर ये अपने बात से पलट गए हैं, तो आप मतलब क्या बोलना चाहेंगे? तो पलट जाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई नचनिया बोल दिया उनको, खेसारी भैया को, तो अभी वो माफी मांगे ना,
वो मनोज तिवारी कि बोल दिया तो भाई गलत बात है, वो सबको छोड़ो, बाकी आप अपने अपने पार्टी में अपने सपोर्ट करिए। बाकी कुछ भी होगा आरजेडी बिहार में नहीं आएगा, फिर से बीजेपी आएगा और एनडीए सरकार, मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार ही बनेंगे। अच्छा, जैसे हम लोग जैसे देखे हैं कि पहले पवन भैया हुए, मनोज तिवारी भैया हुए, खेसारी भैया, मतलब खेसारी भैया के लिए लेके बहुत सारा वो सपोर्ट किए हैं। तो अगर अगर कोई सपोर्ट इतना करने के बाद, यहाँ तक उनको लाने के बाद, अगर कोई बोल दे कि ये मेरे लिए किए क्या है, तो आप उनके लिए क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे, वो तो झूठ बोल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं चलेगा ना। जैसे हम लोग देखे थे कि पहले बहुत सारे उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि खेसारी भैया बोले थे कि पवन भैया हमारे लिए सब कुछ है, माँ बाप सब कुछ है। हाँ बोले तो बोले अभी थे ये ना। बात क्यों बोल रहे हैं कि मेरे को ये कुछ सपोर्ट नहीं किए, क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा मतलब क्या कारण हो गया ये शब्द बोलने का? ये सब आरजेडी में जाने के बाद ना राजनीतिक हो गया। अभी देखिए बीजेपी वाला शिलान्यास किया वो सीता माता का, किए ना, हाँ। तो शिलान्यास पहले आरजेडी वाले भी कर सकते थे। वो अभी नया पार्टी कौन सा आया, जन सुराज, वो भी करते, तो कोई माना थोड़ा कर रहा था, आप करिए चाहे वो करें। अगर कोई किया तो उसको सपोर्ट करना चाहिए ना। ये नहीं कि राम मंदिर क्यों बना यूपी में, तो राम मंदिर कितनों सालों से चले आ, कितने कितने हिंदू भाई का मुसलमान भाई का बलि पड़ा वहाँ पे, मारकाट पहले होता था, पड़ता था ना। तो उन लोग पहले इन लोगों को नहीं बुझाया, कांग्रेस वाले को और आरजेडी वाले को, वहाँ पे मंदिर बनवा दूं। अभी बनाने के बाद में क्या ऑब्जेक्शन तेजस्वी भैया उठा रहे हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल और कॉलेज होता तो उसमें हिंदू मुसलमान दोनों पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि अब अगर ये जवाब दे रहे हैं, खेसारी भैया भी यही शब्द बोले थे कि यहाँ मंदिर के जगह हम हॉस्पिटल बनाए होते, स्कूल बनाए होते, तो मेरा आपसे ये सवाल है, अगर ये शब्द बोल रहे हैं तो आप खेसारी भैया को मतलब ये बोलना क्या मतलब उचित लगा? अभी जैसे मेरी बात सुनिए, अगर आप आम रोपिएगा तो आम से आम का पेड़ रोपेगा तो आम ही फरेगा ना, उसमें इमली तो फरेगा नहीं। तो जैसे संगति में गए आरजेडी में, तो जैसा तेजस्वी भैया बोले वैसा खेसारी भैया भी बोल ही रहे हैं। बोले ना, उनका उनका हाल ही फिलहाल का बयान सुनिए, वो भी उसी पास में बोल रहे थे। तो ये हाँ सब हाँ, लेके सुने देखे था। मुद्दा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि छोटा मोटा आप टॉपिक उठाइए बिहार में। जैसे पटना जंक्शन है ना, पटना जंक्शन के बाजू में हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर से पटना में 4 हॉस्पिटल चलता है, और उससे कितना सस्ता चल रहा है वो भगवान जाने। उतना पढ़े लिखे आदमी है नहीं कि हम आपको बता सकते हैं। जैसे महावीर कैंसर संस्थान, उसे हनुमान मंदिर से चलता है, उससे 4 हॉस्पिटल चलता है। वो मेरे को ध्यान में नहीं है, मगर एक हॉस्पिटल का मेरे को याद है। तो एक छोटे मोटे हनुमान मंदिर सुना चल रहा है, अगर राम मंदिर बना तो उससे कितने हॉस्पिटल और कितने कॉलेज और कितने सब कुछ चलेगा। वो राम भगवान का कृपा है, समझ गए। तो जिससे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो अब खेसारी भैया का जो घर बनवाए हैं इतने करोड़ों में लगवा कर, लागत में लगवा कर, तो पब्लिक कर सकता है। खेसारी भैया जो भी घर अपना बनाए तो अपने मेहनत के बल पे वो बनाए हैं। पहले खेसारी भैया क्या थे, एक पहले छोटा मोटा कलाकार थे, हमारे जैसा ही छोटा मोटा थे। वो पहले कहीं भी जाते थे तो ऐसे मान लें कि जैसे हमारे बिहार में छठ छठ का महापर्व माना जाता है, यहाँ देवकुंड, वहाँ पे सूर्य भगवान का मंदिर है। वहाँ पे वहाँ के लोग आते हैं औरंगाबाद में, ये हमारे गणेश संगर में स्टूडियो है बड़ौदा में, तो बहुत लोग यहाँ औरंगाबाद के यहाँ रहते हैं। तो बोलते थे कि हमारे घर पे पहले आते वो जब छठ पूजा होता था ना, तो खेसारी लाल वहाँ जाता था, ऐसे अचरा पसार देते थे, वहाँ पे 100-50 देते थे, वो नाचते थे वहाँ पे। तो खेसारी लाल बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, तो आज ट्रेंडिंग स्टार उनको कहा जाता है, समझ गए ना। ये खेसारी भैया की मेहनत बहुत। पर मेहनत करने के बाद उनको सपोर्ट लोग किए, और लोग सपोर्ट का वो बोल रहे हैं कि हमको कोई सपोर्ट नहीं किया गया। वो गलत बोल रहे हैं ना, पब्लिक का ही सपोर्ट है तो वो आगे बढ़े हैं आज तक, समझ गए ना। सपोर्ट के बिना तो आगे बढ़े रहे नहीं। आज पब्लिक का ही बोल रहे हैं, जैसा जैसा जिसके साथ जैसा संगत रहिएगा वैसा उनको गुण मिलेगा, समझ गए। तो अभी आरजेडी वाले के पास है, तो आरजेडी में वो उनको टिकट दिया है, तो आरजेडी का तो नाम लेगा ही ना, सीधी सी बात। उनका पहले टिकट उनको मिला था, उनको घर वाली का, चंदा भाभी का, ठीक है। तो वो कुछ कर नहीं पाए। वो क्या, जब मुंबई में रहते तो छपरा का क्या विकास कर पाएंगे। वो छपरे के मुंबई का ही बताएंगे, तो छपरा को बताए नहीं। तो फिर खेसारी भैया का टिकट देने दिया गया वहाँ से, तो खेसारी भैया वहाँ रहेंगे तभी ना वहाँ का विकास होगा। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब यही है कि वो रहते हैं मुंबई में और क्या बिहार का विकास करेंगे? बिहार का क्या विकास करेंगे, भले क्यों वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि खेसारी भैया हम विकास करेंगे। अगर वो जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो फिर से वो फिर से वो मुंबई आएंगे। मतलब मुंबई आएंगे